नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं? क्या आप लोग को संभावना दिखती है जिस तरह से मांग की गई, नीतीश कुमार ने जो मांग किया है भाजपा की तरफ से, अब सूत्रों के हवाले से खबर है, हर जगह नेशनल मीडिया पे चल रहा है, कहा कि हम जो वाजिब होगा वही मानेंगे, दबाव में नहीं आने वाले हैं, झुकने वाले नहीं हैं। तो क्या लगता है आने वाले वक्त में जो है संभावना बनती है क्या, और क्या आप लोग नीतीश कुमार को अपनाएंगे तो किस शर्त पर अपनाएंगे? नहीं, अब तो जो है सो नीतीश जी के लिए अग्नि परीक्षा है हाँ। कि वे भारतीय संविधान को मानने वाले लोगों के साथ रहना चाहते हैं या जो लोग भारतीय संविधान में जिनकी आस्था नहीं है उसके साथ रहना चाहते हैं। अब उनकी परीक्षा है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग जो माने वर्षों से बिहार की जनता करती रही है, उसके साथ रहेंगे कि जो लोग कह रहा है कि यहाँ से वाजिब मांग, अभी हम वाजिब, अब भाजपा के नज़र में वाजिब मांग है या नहीं है, अब तो यह तो मूल्यांकन वे करेंगे। खबर ये आई सर कि आप लोग उप प्रधानमंत्री जो है उसके लिए ऑफर कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बना दे नीतीश कुमार को पीएम, वो दौड़े दौड़े चले आएंगे। नहीं है जो तेजस्वी क्यों कह रहे हैं कि धैर्य बनाए रखिए, खेला होगा? कहाँ संभावना बनती है सर खेला होने की? इस संभावना खेला होने की हम कहते हैं कि जो है सो अब तक जो है सो जो मनमानी वे कर रहे थे, भारतीय संविधान के साथ जो खिलवाड़ कर रहे थे, तो अब तो खेला होगा। अब तो जो है सो ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो यही ना खेला है, अब तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। भाजपा ये कह रही है कि आरजेडी इतना खुश क्यों हो रही है? क्या जो है वो 9 सीटें जीती हैं और भाजपा वही हुआ 25% मार्क्स कम हो गए, 75% मार्क्स हैं, तो आरजेडी इतने खुश क्यों है? आप लोग इतने खुश क्यों हैं? बिहार में सबसे ज़्यादा वोट हमको आया, राजद को आया, वोट परसेंटेज में सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज मेरा है, तो खुश वो होंगे, खुश हम होंगे नहीं तो हम तो गेन किए, हम तो 9 सीट गेन किए। आप ये कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो मुसलमानों के आरक्षण के हितैषी हैं, वो कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आप क्यों उनके साथ जा रहे हैं अगर वाकई में मुसलमान आरक्षण के विरोधी हैं? तो अब तो जो स्थिति है, अब तो जो सो दोनों में अंतर विरोध है ना, कंट्राडिक्शन है, तो आज तो जो सो समझौता करना पड़ेगा, चाहे वे समझौता करें चाहे वे समझौता करें। और एक चीज़ है कि अब तो इनकी मनमानी नहीं चलेगी, तो जनता उस स्थिति में ला दिया जहां आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। इस बार लोकसभा का चुनाव का परिणाम अप्रत्याशित रहा। बता दें कि एनडीए को बहुमत तो मिला है, लेकिन सब कुछ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन और न समर्थन करने पर निर्भर करेगा। लगातार ये कयास लग रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार जो है वो पाला बदल सकते हैं। इंडिया गठबंधन से खासा रिश्ता रहा है। इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता और जो आरजेडी के संस्थापक मेंबर में से रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तेजस्वी यादव ये जरूर कह रहे हैं कि इस बार जो है खेला होगा, लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू जो है वो तो समर्थन दे दी है एनडीए को। तो जेडीयू तो उनके साथ रहा भी है, यहाँ पर गठबंधन है उनके साथ में समर्थन देने का घोषणा किया है जेडीयू ने। अब इसके पहले तक जो सवाल उठाया जा रहा था, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, किसानों को एमएसपी, उसके बाद जातीय जनगणना कराना, उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाना, अब उस पर जेडीयू का सोच क्या है? अब वास्तव में यह जो डिमांड पहले से जेडीयू करती रही है कि हाँ साहब हम भी इस मांग को मांग हमारी है, तो अब तो सरकार में शामिल होने जा रही है। तो अब शामिल होने जा रही है तो अब इन सब बिंदुओं पर क्या चर्चा हुई, क्या बातें हुई, अब तो सामने चीज़ें आ जाएगी। अब सरकार में जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, तो इन मुद्दों पर क्या हुआ यह आएगा लोगों के सामने में। सर खबर ये है, नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया कि 3 मंत्रालय चाहिए, इसके अलावा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जातीय जनगणना की मांग। तो अब खबर ये आई कि भाजपा ने कहा है कि वो झुकने वाली नहीं है, अनावश्यक मांगे बता रही है। क्या लगता है, बिहार विशेष राज्य का दर्जा का मसला हो, जातीय जनगणना का मसला हो, क्या ये अनावश्यक दबाव है? और जब भाजपा की तरफ से ये कह रही है कि हम झुकेंगे नहीं, तो क्या इंडिया गठबंधन इस सोच में है कि वो नीतीश कुमार को अपने पाले में लाए? क्या आप लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू आप लोग के साथ आ जाएं? यह तो अब निर्णय करना नीतीश कुमार जी को, जनता दल यू को है कि जनता दल यू जब यह कहती रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जब जनता दल यू कहती रही है कि हाँ साहब जातीय जनगणना होना चाहिए और उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, किसानों को जो है सो उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए, तो जो बातें जो कहती रही है अब तक, तो अब तो सरकार में वह शामिल होने जा रही है, या बाहर से या भीतर से जैसे हो। तो अब भाजपा अगर कह रही है कि जो उचित मांगे जो होगी,
तो इसमें गैरउचित मांग कौन सा है? बिहार को विशेष, जब बिहार का बंटवारा हुआ, बिहार का रिसोर्सेस कम गया, आप जो है सो आप देश के विकास की बात करते हैं, तो बगैर बिहार के विकास के देश के विकास की कल्पना कैसे की जा सकती है? तो जब बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है, तो इसको तो जो है सो अन्य राज्यों के समानांतर लाने के लिए आपको विशेष पैकेज देना पड़ेगा। तो अब इसको अब उचित और गैरउचित का सवाल ही नहीं है। जातीय जनगणना कराना, अब भाजपा के नज़र में, भाजपा तो जो है सो उसका अब तक जो चाल चरित्र और चेहरा रहा है, बिहार विरोधी रहा है, बिहार के साथ हकमारी करते रहा है। बिहार में सरकार में रहने के बावजूद भी, बिहार में एनडीए की सरकार रहने के बावजूद भी बिहार का जो वाजिब हक है उसमें कटौती करती रही है भाजपा की जो सरकार रही है केंद्र में अब तक। सर अगला सवाल क्रॉस कर रहे थे, भाजपा ये कह रही है कि आरजेडी इतना खुश क्यों हो रही है? क्या जो है वो 9 सीटें जीती हैं और भाजपा वही हुआ 25% मार्क्स कम हो गए, 75% मार्क्स हैं, तो आरजेडी इतने खुश क्यों हैं? आप लोग इतने खुश क्यों हैं? ज़्यादातर सीट तो जीते नहीं। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का बेहतर परफॉर्मेंस रहा, लेकिन उस तरह का आरजेडी का परफॉर्मेंस नहीं रहा। तो भाजपा वाले ये सवाल पूछ रहे हैं आप लोगों से। बिहार में सबसे ज़्यादा वोट हमको आया, राजद को आया। वोट परसेंटेज में सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज मेरा है। तो खुश वो होंगे, खुश हम होंगे नहीं। तो हम तो गेन किए, हम तो 9 सीट गेन किए। 1 सीट था पहले इंडिया गठबंधन का 40 में, 39 सीट पर वे लोग थे। तो आज तो जो है सो माने हम 9 गो सीट और ले आए, अब तो हम 10 गो पर आ गए। 10 गो हम गेन किए, उनका सीट लूज उनको करना पड़ा। भाजपा को, जनता दल को, दोनों को जो है सो वो 17 थे तो 12 पर आ गए, एगो 16 पर थे तो वो 12 पर आ गए। तो जो है सो लूजर वो भी रहे और हम तो गेनर रहे। तो खुश हम नहीं होंगे तो खुश वो होंगे? हम गेनर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो है सो हमारी लड़ाई थी कि जिस ढंग से देश में अधिनायकवाद की स्थिति यहाँ पर स्थापित किया जा रहा था, लोकतांत्रिक जो सिस्टम है उसको कमज़ोर किया जा रहा था, संवैधानिक जो अधिकार लोगों को मिला हुआ है उसका हनन हो रहा था। तो हमारी तो लड़ाई उन सवालों को लेकर था कि अधिनायकवादी व्यवस्था खत्म हो, इस लोकतंत्र की जो माने मर्यादा है वह बरकरार रहनी चाहिए। जिस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है उस संविधान के अनुसार शासन और व्यवस्था चलनी चाहिए। हमारी लड़ाई उसके लिए थी। तो आज तो जो देश की जनता हमारी बातों को सुनी और आज जो है सो भाजपा को इस स्थिति में ला दिया है कि भाजपा को जो है सो अब वह नहीं चलेगा, अब उनका अधिनायकवाद नहीं चलेगा। वह तो भाजपा में भी जो स्थिति थी कि जो है सो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा तीसरा किसी का तो कोई गिनती था नहीं, किसी से कुछ पूछा नहीं जाता था। जो बोल दिए नरेंद्र मोदी वही बस जो है सो वही मान्य होता था। आज तो वह स्थिति नहीं है, आज तो वह नहीं कर सकते हैं। आज उनकी हिम्मत नहीं है। कैसा बोल सकते हैं? धर्म के नाम पर लोगों में विभेद पैदा करना, भाईचारा को तोड़ना, मैंने सांप्रदायिक उन्माद पैदा करना, हुआ तो नहीं कर सकते हैं। अब बार बार मुस्लिम बोलते थे। तो जो है सो तेलुगु देशम पार्टी जो है सो आंध्रा में आरक्षण लागू करने जा रही है, उसने अपने घोषणा पत्र में कहा है। तब उसका हिम्मत है तो उसका विरोध करें, उसका समर्थन नहीं लें। आप ये कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो मुसलमानों के आरक्षण के हितैषी हैं, वो कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आप क्यों उनके साथ जा रहे हैं अगर वाकई में मुसलमान आरक्षण के विरोधी हैं? तो अब तो जो स्थिति है, अब तो जो सो दोनों में अंतर विरोध है ना, कंट्राडिक्शन है। तो आज तो जो सो समझौता करना पड़ेगा, चाहे वे समझौता करें चाहे वे समझौता करें। और एक चीज़ है कि अब तो इनकी मनमानी नहीं चलेगी। तो जनता उस स्थिति में ला दिया जहां आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। अब जो आप चाहिए सो आप करना चाहेंगे तो वह नहीं होगा। अब संविधान के साथ आप खिलवाड़ करना चाहिएगा तो वह आपके बूते की बात नहीं है। आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम को लागू करना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा। अगला सवाल ये होगा, आपको क्या लगता है? आगे। हाँ, ये सवाल उठ रहा था लगातार कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं देना हिना साहब का मसला हो। ये कहा गया कि इस वजह से आरजेडी को थोड़ा नुकसान हुआ है। क्या सर इस चीज़ को आप मानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक का इम्पैक्ट पड़ा है? अगर वो साथ होते तो कुछ और चीज़ें परिणाम अच्छे हो सकते थे? नहीं, ये सब जो है सो देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। हिना साहब को तो ऑफर किया ही गया था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि नहीं, हम जो है सो चूँकि राजद के अति के बाद चुनाव लड़े, हार गए, वे इंडिपेंडेंट लड़ना चाहती थी, ना लड़ी। ऐसा
कोई बात नहीं है ऐसा। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं? क्या आप लोग को संभावना दिखती है जिस तरह से मांग की गई, नीतीश कुमार ने जो मांग किया है भाजपा की तरफ से, अब सूत्रों के हवाले से खबर है, हर जगह नेशनल मीडिया पे चल रहा है, कहा कि हम जो वाजिब होगा वही मानेंगे, दबाव में नहीं आने वाले, झुकने वाले नहीं हैं। तो क्या लगता है आने वाले वक्त में जो है संभावना बनती है क्या? और क्या आप लोग नीतीश कुमार को अपनाएंगे तो किस शर्त पर अपनाएंगे? नहीं, अब तो जो है सो नीतीश जी के लिए अग्नि परीक्षा है हाँ। कि वे भारतीय संविधान को मानने वाले लोगों के साथ रहना चाहते हैं या जो लोग भारतीय संविधान में जिनकी आस्था नहीं है उसके साथ रहना चाहते हैं। अब उनकी परीक्षा है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग जो माने वर्षों से बिहार की जनता करती रही है, उसके साथ रहेंगे कि जो लोग कह रहा है कि यहाँ से वाजिब मांग, अभी हम वाजिब, अब भाजपा के नज़र में वाजिब मांग है या नहीं है, अब तो यह तो मूल्यांकन वे करेंगे। खबर ये आई सर कि आप लोग उप प्रधानमंत्री जो है उसके लिए ऑफर कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बना दे नीतीश कुमार को पीएम, वो दौड़े दौड़े चले आएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात जो है सो हमारी जानकारी में नहीं है। ये सब शीर्ष नेतृत्व का है। बहुत सी बातें मीडिया में ऐसे भी चलते रहता है, वो सब जो है सो हवा में बातें चलती है, उसका कोई जवाब नहीं है। जो तेजस्वी क्यों कह रहे हैं कि धैर्य बनाए रखिए, खेला होगा? कहाँ संभावना बनती है सर खेला होने की? इस संभावना खेला होने की हम कहते हैं कि जो है सो अब तक जो है सो जो मनमानी वे कर रहे थे, भारतीय संविधान के साथ जो खिलवाड़ कर रहे थे, स्वायत्त संस्थाएं जो है जो जिनको संवैधानिक स्वायत्तता मिली हुई है उसका मिसयूज जो कर रहे थे, तो अब तो खेला होगा। अब तो जो है सो ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो यही ना खेला है। अब तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, अब तो उनको जो है सो संविधान के दायरे में रहना पड़ेगा। अब तो उनको जो है सो जो मनमानी चल रही थी, जो अधिनायकवाद जो उनका चल रहा था, उस पर तो जो है सो अंकुश लग ही ना गया। तो चलिए, हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता गगनदीप जी थे जिन्होंने तमाम सवालों के जो है जवाब दिए। आप देखते रहे वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।